हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे पिछली कहानियों को सुना होगा, देखा होगा और उन कहानियों के वसीला से काफ़ी बरकत भी मिली होगी। आज की कहानी रूत के बारे में है। काजियों का दौर अफरा तफरी और बदनज़मी का तूफानी दौर था। रूत का वाकया उसी दौर से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसमें एक सुकून और ठहराव नजर आता है। रूत एक मुआबी औरत थी जिसे एक इस्राएली मर्द ने ब्याह लिया था। शौहर की वफात के बाद रूत ने अपनी इस्राएली सास के साथ गैर मामूली और बेमिसाल वफादारी दिखाई। न सिर्फ ये, बल्कि उसने इस्राएल के खुदा से भी मिसाली लगाव कायम किया और जिंदगी भर उसकी अतायत और इबादत करती रही। इस्राएल के मुल्क में काल पड़ा। एक आदमी जिसका नाम अली मलिक था अपने शहर बैतलहम से, जो यहूदा में है, अपने खानदान के साथ मुआब के मुल्क में रहने चला गया। उसकी बीवी नोमी और 2 बेटे थे। जब वो वहाँ थे तो अली मलिक मर गया। नोमी अपने दोनों बेटों के साथ रह गई। बेटों ने मुआबी औरतों उर्फा और रूत से शादी कर ली। तकरीबन 10 साल बाद नोमी के दोनों बेटे भी मर गए। अब नोमी बिल्कुल अकेली रह गई। कुछ अरसा बाद नोमी ने सुना कि खुदा ने अपने लोगों को बरकत बख्शी और इस्राएलियों के मुल्क में फिर अच्छी फसल हुई। इसलिए वो अपनी बहुओं के साथ यहूदा को वापस जाना चाह रही थी। राह में नोमी ने उनसे कहा, ए मेरी बेटियों, अपने अपने घर लौट जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शोहर हों? ए मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं बहुत बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं। तब वो चला चला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई। तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही करे, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब नोमी ने देखा कि रूत ने जाने की ठान ली तो उसने उससे कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं पुकारो, बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादरे मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी औरत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जो काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार जो अली मलिक के घराने का और बड़ा मालदार था, उसका नाम बोएज था। सो मुआबी औरत ने नोमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बाले चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी जा। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे पीछे बाले चुनने लगी और इत्तेफाक से वो बोएज ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अली मलिक के खानदान का था। बोएज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदा तुझे बरकत दे। फिर बोएज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये लड़की किसकी है? उस नौकर ने जवाब दिया, ये मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई। उसने मुझसे कहा कि मुझे जरा काटने वालों के पीछे बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोएज ने रूत से कहा, है मेरी बेटी, इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इनके पीछे पीछे चलना। जब तू प्यासी हो तो तू बर्तनों के पास जाकर इसी पानी से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो ऊंधे मुंह घिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है? हालांकि मैं परदेसी हूँ।
बोएज ने उसे जवाब दिया, जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तू कैसे अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी सास के साथ बैतलहम में आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, है मेरे मालिक, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचा मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोएज ने उससे खाने के वक्त कहा, यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरका में भिगो ले। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और रूत ने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। और उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया उसने किसके पास काम किया और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके यहाँ आज मैंने काम किया बोएज है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नोमी ने उससे कहा, ये शख्स हमारे करीबी रिश्तेदार है और हमारे नज़दीक के करीबियों में से एक है। मोआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट ना चुके। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसके नौकरों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो रूत बाले चुनने के लिए जौ और गेहूं की फसल के खात्मा तक बोएज के नौकरों के साथ साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रही। बोएज रूत से शादी करके उसे अपने घर ले गया। खुदावन ने रूत को बरकत बख्शी और उसके बेटा हुआ। औरतों ने नोमी से कहा, खुदा की तारीफ हो, उसने तुझे परवरिश करने के लिए एक पोता बख्शा। काश कि ये लड़का इस्राएल में मशहूर हो। तेरी बहू तुझसे मोहब्बत रखती है और वो तेरे लिए 7 बेटों से भरकर है। अब उसने तुझे एक पोता दिया, वो तुझे नई जिंदगी देगा और बुढ़ापे में तेरी देखभाल करेगा। नोमी ने वो बच्चा लिया और उसे गले लगाया और उसकी परवरिश की। औरतों ने लड़के का नाम उबैद रखा। उन्होंने सबको बताया, नोमी के लिए एक बेटा पैदा हुआ है। उबैद यसी का बाप था और यसी दाऊद बादशाह का बाप था। आज की कहानी में हमने देखा कि रूत कैसे अपनी इस्राएली सास के साथ गैर मामूली और बेमिसाल वफादारी करती है। आखिर में रूत की शादी एक मोअज़्ज़िज़ इंसान से होती है और इस शादी के वसीला से उसे इस्राएल के अजीम बादशाह दाऊद की परदादी बनने का शर्फ हासिल होता है। रूत इस बरकत की मज़र है जो एक गैर कौम को इस्राएल के खुदा की तरफ रुजू होने पर हासिल हुई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा।